Good morning, students. Today we are going to study the magic money bag. So please listen carefully and understand carefully. Long, long ago, there was a young couple who lived in a small thatched hut near a mountain. Long, long ago, there was a young couple. It means बहुत लंबे समय पहले की बात है कि एक युवक कपल जो एक छोटे घास के बने हुए झोपड़ी में पर्वत के पास माउंटेन के पास रहता था. They were so poor that every day they had to cut 2 bundles of firewood. वे इतने गरीब थे कि प्रत्येक दिन उनको 2 बंडल लकड़ी की काटने पड़ते थे. And everyone and carry one to the market and use the other to cook their own food. और वो एक बंडल को मार्केट में ले जाते और दूसरा बंडल वो खुद अपने लिए भोजन पकाने के लिए रखते थे. So in this paragraph we can understand and see कि बहुत समय पहले एक युवा जोड़ा, कपल मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, तो बहुत लंबे समय पहले एक युवा जोड़ा एक झोंपड़ी में पर्वत के निकट रहता था. वो इतने गरीब थे कि उन्हें 2 बंडल लकड़ी के काटने पड़ते थे, जिसे एक को वो बाज़ार में ले जाते थे और दूसरा अपने लिए घर पर भोजन के लिए रखते थे. One day, the young couple kept the bundle that was to be sold in the courtyard. एक दिन जो यंग कपल था उसने एक बंडल रखा था that was to be sold in the courtyard. एक बंडल रखा जिसको आंगन में रखा उन्होंने बंडल जिसको बेचा जाना था. And the other one for their own use in the kitchen. और दूसरा बंडल उन्होंने अपनी रसोई में रख लिया अपने उपयोग के लिए. When they woke up the following morning, और जब वो अगली सुबह जगे, the bundle outside had mysteriously disappeared. और जो बाहर का जो बंडल था रहस्यमय तरीके से गायब हो गया. There was nothing to do. उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था but to sell the bundle, सिवाय उस बंडल को बेचने के which they had kept for themselves. जो उन्होंने स्वयं का बंडल रखा था उसको बेचने के सिवाय उनको पास करने के लिए कुछ भी नहीं था. That same day they cut another 2 bundles of firewood as usual. और उसी सेम दिन उन्होंने दूसरे 2 बंडल लकड़ी के काटे सामान्य एज यूजुअल पहले की तरह. अर्थात वो प्रतिदिन 2 बंडल काटते थे तो अगले दैट सेम उसी दिन उन्होंने 2 बंडल लकड़ी के पहले की तरह काटे. दे पुट 1 बंडल इन द कोर्टयार्ड फॉर मार्केट. और उन्होंने एक बंडल कोर्टयार्ड आंगन में रख दिया मार्केट में बेचने के लिए. एंड केप्ट द अदर बंडल फॉर देयर ऑन यूज. और दूसरा बंडल अपने उपयोग के लिए उन्होंने रख लिया. बट द फॉलोइंग मॉर्निंग द बंडल इन द कोर्टयार्ड हैड वेनिस्ड अगेन. और आने वाली सुबह जो बंडल उन्होंने आंगन में रखा था वो गायब हो चुका था. द सेम थिंग हैपेंड ऑन द 3rd and 4th डे एज वेल. और वही सेम घटना सेम थिंग हैपेंड ऑन 3rd और 4th डे एज वेल. तीसरे और चौथे दिन भी यही इसी तरह की घटना घटित हुई. अर्थात वो बंडल गायब हो जाते थे जैसे पहले फर्स्ट डे और सेकंड डे हुए थे. एंड दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस स्ट्रेंज थिंग वाज गोइंग ऑन. और वो इस बात को नहीं समझ सके कि ये विचित्र थिंग
कैसे विचित्र थिंग जो घटना घटित होते जा रही थी उस चीज़ को वो नहीं समझ पाई। अर्थात इन शॉर्ट वी कैन अंडरस्टैंड ये विचित्र घटना जो घटने जा रही थी वो क्यों घट रही थी वो उसका नहीं समझ सके। ऑन द फिफ्थ डे द हस्बैंड मेड ए हॉलो इन द बंडल ऑफ फायरवुड इन द कोर्टयार्ड एंड हिड हिमसेल्फ इनसाइड इट। और पांचवें दिन हस्बैंड ने एक हॉलो कहते हैं खोखला, तो बंडल के अंदर एक खोखली जगह बनाई। पांचवें दिन हस्बैंड ने लकड़ी के बंडल के बीच में एक खोखली जगह रखी बनाई। इन द कोर्टयार्ड में जो बंडल रखा जाना था उसमें एक खोखली जगह बनाई। एंड हिड हिमसेल्फ इनसाइड इट, और वो अपने को उसके अंदर रख दिया, अर्थात अपने को उस खोखली जगह में छिपा लिया। फ्रॉम द आउटसाइड इट लुक्ड जस्ट द सेम एज द बंडल, और बाहर से ये ऐसा लगता था कि लकड़ी का बंडल है। यानी ये हस्बैंड जिसने हॉलो प्लेस स्पेस बनाया था, ऐसा लग रहा था कि लकड़ी का बंडल रखा हुआ है। और गुड फैक्ट ये था, प्लेन ट्रुथ ये था कि उसके अंदर वो हस्बैंड जो था, पेयर जो कपल था, उसका मेल पार्टनर बैठ गया था। एट मिडनाइट एन इनॉर्मस रूप डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई। और क्या होता है, अर्धरात्रि को एक विशाल रस्सी आकाश से नीचे आई। अटैच इटसेल्फ टू द बंडल एंड लिफ्टेड इट अप इनटू द स्काई। और उसने क्या किया, उस रस्सी अपने आप ही इस बंडल की से अटैच हो गई, और इस रस्सी ने इस बंडल को ऊपर लेके गई आकाश में। विद वुड कटर स्टिल इनसाइड इट, और वुड कटर भी इसके अंदर था। जैसा कि आपको पता है कि वो उसने एक हॉलो, एक खोखला स्थान बना लिया, उसके अंदर वुड कटर बैठा हुआ था, तो वुड कटर उस लकड़ी के बंडल के साथ चला गया स्काई के अंदर। ओके, द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट डे। सो स्टूडेंट्स, if you have any problem then you can write on my WhatsApp number.